साल 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। साल 2007 में आईसीएसआई का पेपर लीक हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी। साल 2009 में क्लेट का पेपर लीक हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी। और 2011 में AIEEE परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब भी कोई बड़ी जवाबदेही तय नहीं हुई। साल 2012 में SSC पेपर लीक का मामला सामने आया, आरोप लगे लेकिन किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये सब देखने के बाद जहन में बस यही सवाल आता है कि जब कांग्रेस अपने शासन काल में पेपर लीक की घटना नहीं रोक सकी, वो सरकार आज मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर PM मोदी से उनका इस्तीफा मांग रही है। मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए हमें। मोदी जी का जी, और किससे तो हम चाहिए? कह नहीं सकते। अमित शाह, मोदी जी सबका इस्तीफा चाहिए। मतलब सरकारी भगानी है। बिल्कुल लेकिन ये चुनी भी तो आपने है। जी, चुनी तो गलती हो गई हमसे, हमें क्या पता था कि ऐसा करेगा हमारे साथ। देश में पेपर लीक कोई नई कहानी नहीं है, ये वर्षों से छात्रों के भविष्य पर लगने वाला सबसे बड़ा दाग रहा है। सरकारें बदलती रहीं लेकिन छात्रों का दर्द नहीं बदला। आज फिर वही सवाल देश के सामने खड़ा है, क्या सिर्फ किसी मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक हमेशा के लिए रुक जाएगा या फिर पूरी परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है? देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद मार्च के बाद भी आंदोलन पूरी तरह थमा नहीं है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि शिक्षा मंत्री जवाब दें और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ इस्तीफा ही समाधान है? अगर आज कोई मंत्री पद छोड़ भी दे तो क्या कल से कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या कोई इसकी गारंटी दे सकता है? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, पेपर माफिया पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार से जवाब भी मांगा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह सवाल भी जरूरी है कि आखिर वर्षों से बार बार होने वाली इन घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं बन सकी? बाद में केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया, जिसमें पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है या उसका सख्ती से पालन करना भी उतना ही जरूरी है? अब एक और सवाल, अगर यह आंदोलन सिर्फ छात्रों के भविष्य के लिए है तो इसमें ऐसे मुद्दे क्यों दिखाई देने लगे जिनका शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं दिखता? कुछ जगह धार्मिक नारे क्यों सुनाई देते हैं? कुछ विवादित चेहरे इस आंदोलन के साथ क्यों दिखाई देते हैं? कुछ लोग संतों पर सवाल क्यों उठाने लगते हैं? कुछ लोग भगवान राम पर टिप्पणी क्यों करने लगते हैं? अगर आंदोलन शिक्षा सुधार का है तो उसका केंद्र छात्रों का भविष्य होना चाहिए, न कि धार्मिक या राजनीतिक विवाद। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि विरोध की दिशा क्या है? क्या उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है या फिर सरकार बदलना? क्योंकि जब मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक पहुंच जाती है तो मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए हमें। जी, हमें क्या पता था कि ऐसा करेगा हमारे साथ। स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में एक सवाल उठता है, अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें तो फिर देश की कमान कौन संभालेगा? क्या उसके लिए कोई स्पष्ट योजना है? क्या सिर्फ विरोध ही समाधान है या देश को कोई बेहतर विकल्प भी दिखाया जा रहा है? इतिहास गवाह है, भारत में कई आंदोलन बाद में राजनीतिक रूप लिया। अन्ना आंदोलन के बाद देश ने एक नई राजनीतिक पार्टी को उभरते देखा। इसलिए जब भी कोई आंदोलन में नए चेहरा सामने आते हैं तो लोग सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या यह सिर्फ सामाजिक आंदोलन है या भविष्य की राजनीति की तैयारी भी? इन सवालों की चर्चा होना लोकतंत्र की ताकत है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पेपर लीक रुकना चाहिए, पेपर माफिया जेल जाने चाहिए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन साथ ही हर आंदोलन की दिशा और उद्देश्य पर सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस्तीफे से समस्या खत्म हो जाएगी या फिर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।